वीडियो में मैं कोई डेस्टिनी वेस्टिनी की बात करने नहीं आया। मैं आया हूँ प्रैक्टिकल बात करने। देखो, ये जीवन खुद, इसकी इंटरनल प्रकृति जिम्मेदार है हमारी लाइफ की भसड़ के लिए। ये जीवन खुद एक केओस यानी अव्यवस्था या गड़बड़ी, बवाल, गोलमाल, अराजकता, कोलाहल, दुर्व्यवस्था, कुछ भी कह लो, उसके अधीन है। शुरुआत केओस से होती है और अंत तक ये केओस चलता है। हमारा जन्म किस घर में होगा, वहाँ का शैक्षिक स्तर क्या होगा, माँ बाप का बौद्धिक स्तर क्या होगा, उनका जीन पूल कैसा है, पारिवारिक मूल्य क्या होंगे, सब चांस फैक्टर है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उसके बाद आस पड़ोस कैसा होगा, नाते रिश्तेदार, पॉलिटिकल सब सिस्टम, देश का इकोनॉमिक सब सिस्टम, सोशल सब सिस्टम, वो भी हमें सेट मिला है, हम बदल नहीं सकते। आप कितने ही लायक हों, कितने ही मेहनत करें, पर ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ राजा का बेटा राजा बनता है तो आपके रास्ते में रोड़े आएंगे। आप नारे लगाते रह जाओगे, राजा का बेटा राजा की कुर्सी ले लेगा। जाति और लिंग के समीकरणों पर आधारित सरकारी नौकरी के अलग अलग योग, अलग अलग कट ऑफ होंगे तो होंगे। परिवार के समीकरणों पर आधारित व्यापार के योग होंगे तो होंगे। अमीर अपने बच्चों को डोनेशन दे डॉक्टर बना लेंगे तो बना लेंगे। विश्व में सबसे अमीर 1% के पास विश्व की 45% दौलत है तो है। निचले 50% के पास केवल 1% दौलत है तो है। किसी भी तरीके से समाज किसी के लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। समाज में कोई परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। सरकारें और समाज जितना लेवल प्लेइंग फील्ड लाने की कोशिश करती हैं, नए तरह की विसंगतियां उत्पन्न होती जाती हैं। उसके अलावा सब कुछ एक कियोस है, अव्यवस्था है, जिसमें हम पैटर्न ढूंढते रहते ज़िंदगी भर। क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसका पैटर्न क्या है। सिंगल डिजिट लॉटरी चलती थी पहले, लोग उस पर पैटर्न ढूंढते रहते थे, चोट खाते रहते थे। कोई पैटर्न नहीं है। हमारे जीवन में रोज़ लाखों समीकरण बन सकते, बिगड़ सकते। हमारा स्कूल में दोस्त कौन बना, सही समय पर ज्ञान नहीं मिला या मिला, पैसे के लिए घर पर टेंशन थी या नहीं, ये शुरू में ही रास्ता बना देते आगे की ज़िंदगी का। कोचिंग वालों ने कुछ स्ट्रगलर का एग्जाम्पल दे दे गिल्ट भर दिया है हमारे सिस्टम में। He did it. एक सक्सेस पर 100 फेलियर रह गए, उनकी बात कौन करेगा। देखो, कोई भी कुछ भी कर सकता है, यह सत्य है। मेहनत जी तोड़ करनी चाहिए जीवन में, पर फिर भी मेहनत के बावजूद कोई नहीं कर पाए तो कोई उसकी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी गलती भी नहीं है, क्योंकि हर दिन एक चांस फैक्टर है। जिंदगी के केवल 25-30 हजार दिन हैं। हर दिन ढेरों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का गठजोड़ है। एक ही जाति, एक ही गांव में अगर किसी का पिता बड़ा अफसर है और किसी का मिट्टी ढोता है तो उनका भविष्य अलग अलग होगा, जबकि वे एक ही गांव और एक ही जाति के हैं। कॉन्वेंट पढ़ी लिखी इंग्लिश मीडियम अमीर लड़की जब जिंदगी की एक रेस में उस लड़की के साथ दौड़ती है जिसको नया बस्ता मांगने पर गांव में माँ ने मारा हो, तो रेस बहुत हद तक तय है। कितना लोड लोगे आप, कितने अफसोस मनाओगे, कितना खुद को कोसोगे, आपके पल्ले केवल दौड़ना है। रेस के हर छोर पर कोई आपकी हार का इंतजार कर रहा दूसरा व्यक्ति षड्यंत्र भी कर सकता ताकि खुद जीत जाए। इसीलिए बंद करो दुख। मैं यह नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया जीवन में, उसके लिए हम नहीं, हमारा रचयिता दोषी है, जिसने हर सड़क, हर रास्ता और हर रास्ते पर चलने वाले लोगों को अलग अलग साधन दिए। आप उल्टा लटक के दुनिया के बादशाह भी बन गए, पर जिस लड़की से आत्मा से प्रेम किया वो नहीं मिल सकती अगर आपके माँ बाप घोर जातिवादी सोच के हैं। और उसके भी क्या कर लोगे, मर लो। इस कियोस में खुद की शादी तक में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। कंपनी बंद हो सकती है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, शेयर डूब सकते हैं, बच्चे कमज़ोर निकल सकते हैं, आप खुद बीमार पड़ सकते हो, लाइफ पार्टनर का स्वभाव खराब हो सकता है। किस किस चीज़ को कितना कंट्रोल कर लोगे। इस दुखालय में हर उस व्यक्ति को दुख मिलेगा, खासकर जो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। पर अधिकतर की मानसिक क्षमता तो बचपन में ही तोड़ दी जाती है, जब बच्चों पर उम्मीदों का पहाड़ रख दिया जाता है। जो माया बाप को अपने बचपन में इमोशनल पीड़ा झेलनी पड़ी, ट्रॉमा का बैगेज था, वही पास कर दिया अगली जनरेशन को। पैदा कर पालने का भी बार बार एहसान जता दिया, जबकि कोई बच्चा एप्लीकेशन नहीं देता कि उसे पैदा करो। आपकी जिम्मेदारी थी और आप कोस रहे बच्चे को। छोड़ दो सब स्ट्रेस। जितना हो पाया आपसे बहुत हो पाया, कोशिश करते रहो। जितना हो पाएगा बहुत हो पाएगा, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए आई है, दुख मनाने के लिए नहीं। जनसंख्या विस्फोट के कारण संसाधनों पर इतना दबाव है कि जिंदा रह लिए, ऊपर छत है, टेबल पर खाना है, वो भी उपलब्धि है। जब दूसरे से इंटरेक्ट करोगे तो लोड तो मिलेगा। इसीलिए साधु महात्माओं को एकांत पसंद था। समाज में जियोगे तो केओस ही केओस मिलेगा। एक आदमी का केओस दूसरे के केओस से इंटरेक्ट करेगा। टुच्चे लोग अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए छोटी छोटी उपलब्धियों का गाना बजाते रहेंगे। षड्यंत्र मिलेंगे, ईर्ष्या मिलेगी, लोभ मिलेगा।
चूहा कभी सोचता ही है कि बिस्किट खुले में किसने क्यों रखे, वो तो फंस जाता है। हम सभी कभी ना कभी फंसेंगे, फंसे तो भी दुख ना मनाओ, जिसने फंसाया वो भी फंसेगा, बस आपको पता नहीं चलेगा इसलिए दुखी हो रहे। बटरफ्लाई इफेक्ट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कैसे शुरुआत में एक छोटा सा परिवर्तन बाद की अवस्था में बड़े बड़े अप्रत्याशित अंतरों को जन्म दे सकता है। इसीलिए हर कदम कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो आज छोटा लग रहा कल जीवन का डायरेक्शन बदल देगा। डायरेक्शन पॉजिटिव जा सकता, नेगेटिव भी जा सकता। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका जवाब आप नहीं दे सकते। ये इतना सिंपल 2+2 जैसा नहीं है, इसलिए खुद को हर चीज़ के लिए दोषी मानना बंद कीजिए। जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष समाज सेवी डॉक्टर के अग्रवाल, जो रोज़ टीवी पर आधा घंटा कोविड पर ज्ञान देते थे और वैक्सीन्स लगवा चुके थे, कोविड से उनकी मृत्यु हुई, तो इस जीवन में कुछ भी हो सकता है। हम हर चीज़ के लिए दोषी नहीं हैं। ये सिस्टमेटिक कोलैप्स इनहेरेंट केओस के कारण है। मन की हो पाए तो ठीक, ना हो पाए तो कोई बात नहीं। चूहों की दौड़ में सबसे आगे वाले चूहे नहीं बने तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे मरने के बाद सब मिट्टी हो जाएगा। आज जिन स्कूल कॉलेज की डिग्रियों को संदूक में रखते हैं, मरने के 10-20 साल में उनको हमारा ही पोता कूड़े में फेंक देगा। जिस कार को रोज़ साफ करते हैं वो लूहा बन चुकी होगी, कंडम हो चुकी होगी, कपड़े फट चुके होंगे और हमारी तस्वीरें कहीं कोने में दब चुकी होंगी। 50 साल बाद कोई भी सबूत नहीं बचेगा कि हम यहाँ पृथ्वी पर कभी थे। फालतू वजन सब ढोरे, खुद को माफ़ कर दो। जीवन छोटा सा है, लोड मत लो।